आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव रंजन। आज के दिन जो इस राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, मैं स्वाधीनता दिवस और राष्ट्रवाद पर अपनी वक्तव्य देने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, आज का दिन यह देश के लिए, इस मुल्क के लिए और आप तमाम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। यह स्वाधीनता दिवस भारत माता की सभी संतानों के लिए बेहद खुशी का दिन है। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जश्न आज़ादी में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी का हार्दिक बधाई और मुबारकबाद देता हूं। इस अवसर पर हम अपने असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र प्रेमियों की कृतज्ञता के साथ याद करते हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी के लिए और इस देश के लिए अपने को त्याग किया। मैं उनकी वसीयत के रूप में इस देश को जो आज ये गुलदस्ता सौंपा है, मैं आज श्रद्धांजलि देते हुए कहना चाहूँगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा होगा। मैं उनकी वसीयत को आज संभालने के लिए अपने संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करूँगा कि इस देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें अगर जान की बाजी भी लगानी होगी तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अनंत माताओं की गोद से लाल, अनंत पत्नियों के सौभाग्य सिंदूर और अनंत बहनों के भाई स्वतंत्रता की बलि वेदी पर चढ़कर अमर गति को प्राप्त हुए। करीब 300 वर्षों के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ और उनके नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज के दिन मैं उन अमर शहीदों के प्रति फिर से एक बार अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे राष्ट्र के सपूतों ने कई ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। बाबू वीर कुंवर सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, खुदीराम बोस, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, वीर सावरकर, जयप्रकाश नारायण आदि ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है और इस वतन को सींचने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों ने अपनी कुर्बानी दी है। राष्ट्रीय तिरंगा एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। तिरंगा हमारे आन बान और शान का प्रतीक है। मेरे देशवासियों, आज हम शपथ लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि मैं इस भारतवर्ष को, इसकी आज़ादी को हरगिज मिटने नहीं दूंगा। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की सुनहरी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान करता हूँ, बस यही अरमान करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, इतना ही नहीं, तिरंगा हमारा शान जिंदगी, वतन परस्ती है वफाए जमी, देश के लिए मर मिटना है हमें, अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें, जुनून है हमें। दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहूँगा, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं संकल्प लेता हूँ और ये आपको याद दिलाना है कि यह देश की आज़ादी हमें कितनी कुर्बानी के बाद मिली है। हमें इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखना है और हमें आज के दिन संकल्प लेना है कि अगर हमारी इस आज़ादी पे किसी ने आंख दिखाने का प्रयास किया तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक तरफ हिंदुस्तान, आज 130 करोड़ देशवासी हमारे कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज सरहद पे हमारी फौज लगातार अपने कुर्बानी दे रहे हैं और इस देश की रक्षा के लिए अपने को पूरी की पूरी सैक्रिफाइस दे रहे हैं। मैं उन अमर शहीदों के प्रति पुनः एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं अपने देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका फौज, इस देश का फौज, हिंदुस्तान का फौज पूरे दुनिया का सबसे शक्तिशाली फौज है
और हिंदुस्तान के ऊपर में अगर किसी ने आंख दिखाने का प्रयास किया तो हिंदुस्तान का फौज उसे माफ नहीं करने वाला है। मेरे पूरे 130 करोड़ देशवासी आज अपने को पूरे सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, अपने को बलिदान देने के लिए तैयार हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं। इस भारत माता की रक्षा के लिए आज हम कसम खाते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम इस देश की राष्ट्रीयता को, अपने इस आजादी को हम लोग अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर संभव तैयार रहेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने एक सपना देखा है आत्मनिर्भर भारत का, और उस आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें हमारे अंदर में अपना आत्मनिर्भर सोच बनाना होगा, और जब सोच बनेगी तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। मैं अपने देश की युवा शक्तियों पर, अपने युवा साथियों पर मुझे गर्व है। उन्होंने कोरोना वैश्विक महामारी के समय में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम करके दिखाया है, पूरे देश और पूरी दुनिया यह देख करके आज दंग है कि यह चिकित्सा के क्षेत्र में जब हम दूसरे देश से पीपीई किट और मास्क मंगाने का काम करते थे, आज वही देश 2 महीने के अंदर में मात्र पीपीई किट का निर्माता बन गया है और पूरे विश्व में सबसे अग्रणी देश बना है। मास्क बनाने के क्षेत्र में भी हमारा रिकॉर्ड बना है। हमारे देश के कोने कोने में जो हमारी युवा शक्ति छिपी हुई है, अपने जुनून के साथ इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लगे हुए हैं। हमारे क्षेत्र, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, या हमारे किसी भी मार्ग में हम चले जाएं, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, हमारे देशवासी और हमारे युवा शक्ति आज इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार अपने को समर्पित कर रहे हैं। मैं अपने तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, आज देश पर आतंकवाद का खतरा है और आतंकवाद की चुनौतियों को हम संपूर्ण देशवासी एक साथ मिलकर उसे हराने का काम करेंगे। इसमें कहीं दो मत नहीं है। बाह्य शक्तियां हमें इस देश को परेशान करने में लगी है, लेकिन हम आज संकल्प लेते हैं वैसे सभी शक्तियों को आज हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने के लिए हम आज संकल्प लेते हैं। और इस संकल्प के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, भारतवर्ष में आज जो अशिक्षा है, आज जो गरीबी है, हमारी जो बेरोजगारी है, आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि उसको हम लोग निश्चित रूप से समाप्त करेंगे और एक महान भारत के निर्माण के लिए हम निश्चित रूप से अपनी आत्मनिर्भरता के बल पर अपने पैर पे खड़ा होकर के पूरे विश्व को आज भारत एक ऐसा दर्शन देने जा रहा है जो आज उसके पूरे विश्व के लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है। मैं आज अपने देशवासियों पे गर्व करता हूं कि हिंदुस्तान आज 21वीं सदी में, हिंदुस्तान हमारा 21वीं सदी हिंदुस्तान का होगा और 21वीं सदी में हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा। हिंदुस्तान के अंदर में जो हमारी युवा शक्ति है, पूरे देश और दुनिया के अंदर में जो अभी अपनी धूम मचाने का काम करते हैं, इस देश की तिरंगा को आगे ले जाने का काम करेंगे और 2030 तक निश्चित रूप से हिंदुस्तान वर्ल्ड का सुपर पावर बनेगा। और हम सभी लोग अपने देशवासियों से निवेदन करेंगे, अपने युवा शक्तियों से निवेदन करेंगे, आप लगातार अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइट देते रहें, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। हमारी शुभकामना आपके साथ में है। साथ ही साथ मैं आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताना चाहूंगा। भारत में राष्ट्रवाद के जन्म के कारण जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ है, जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, वह विश्व में अपने आप में एक अनूठा आंदोलन था। भारत में राजनीतिक जागृति के साथ साथ सामाजिक तथा धार्मिक जागृति का भी सूत्रपात हुआ। आज हमारे रगों में राष्ट्र प्रेम की धारा बह रही है और अपने इस रगों के अंदर में जो राष्ट्र प्रेम की धारा है, जो राष्ट्रीय एकता की भावना है, जो अखंडता की भावना है, वह तमाम 130 करोड़ देशवासियों के अंदर में है। मैं अपने संपूर्ण देशवासियों को फिर से एक बार नमन करते हुए यह कहना चाहूँगा कि इस देश को, इस वतन को, इस मुल्क को जितना आप आगे ले जा सकते हैं, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का काम करें। मैं अपने खास करके अपने जो छात्र छात्राएं हैं उनसे कहना चाहूँगा, तूफानों से घबराने वालों की नैया पार नहीं होती, तूफानों से घबराने वालों की नैया कभी पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप अपने विजन के अनुसार इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के सभी छात्र छात्राएं एक साथ आगे बढ़ें और मेहनत करें और अपने सपने को साकार करें। तभी इस सुंदर राष्ट्र
और महान राष्ट्र के निर्माण में हमारी बड़ी भूमिका आपकी सही सफल हो सकेगी। नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस टॉपिक एंड आई वुड लाइक टू से द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल of our nation is a saga of sacrifice. It is a source of inspiration for the youth of India and teaches them to do everything possible for our country's freedom and strengthening the unity and integrity of the nation. Our nation is a symbol of peace, sacrifice and prosperity. Again, I salute to our great martyrs of great India. मेरी यही कामना है कि हमारी समावेशी संस्कृति, हमारे आदर्श, हमारी करुणा, हमारी जिज्ञासा और हमारा भाईचारा सदैव बना रहे और हम सभी इस जीवन मूल्यों की छाया में आगे बढ़ते रहें। राष्ट्र विश्व गुरु बनकर विश्व को शांति का संदेश देता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ ही अपने संपूर्ण देशवासियों को फिर से एक बार स्वाधीनता दिवस का हार्दिक अभिनंदन करते हुए शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, अंधेरे जहाँ भी हैं हम समाज जला देंगे। अंधेरे जहाँ भी हैं हम समाज जला देंगे। खुद बन के उजाला हम जुल्म को मिटा देंगे। भारत के निर्माण में, राष्ट्रीय एकता में, अखंडता में, आपको इस देश की आज़ादी को छुन रखने में अगर आपको मौका मिले अपने को बलिदान करने के लिए, तो हम सभी सौभाग्यशाली होंगे और इस देश के तमाम युवा शक्ति और हमारे 130 करोड़ देशवासी आज इसके लिए तैयार हैं। मैं आपको पुनः सत सत नमन करते हुए कहना चाहूँगा, एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।